हेलो गर्ल्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने संचालकों के बारे में पढ़ा। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उनके काम क्या होते हैं। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो जो डायरेक्टर्स है या संचालक हैं, इनकी नियुक्तियाँ कैसे होती हैं। तो पहले आप देखेंगे इनकी जो अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि प्रथम संचालक की नियुक्ति। ये सेक्शन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 254 के अंतर्गत अपने को ये इसके रूल्स पता चलते हैं। और रूल्स ये कहते हैं कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैं उनमें कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स या प्रथम संचालकों के नाम होने चाहिए। तो जो प्रथम संचालक है या नए कंपनी है, उनके जो बिल्कुल शुरू के डायरेक्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स या प्रथम संचालक। तो इनके नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए। लेकिन यदि ऐसा होता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स के नाम नहीं होते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि जिन लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर्नियम पर सिग्नेचर्स किए हैं या सब्सक्राइब किया है जिन्होंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, वही लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। अब ये कब तक इस पोजीशन पर रहेंगे, कब तक ये संचालक के पद पर रहेंगे? तो तब तक रहेंगे जब तक कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा नहीं होती है। जो कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा है, उस समय तक ये लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स की पोजीशन पर रहेंगे। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, पहली वार्षिक साधारण सभा में, या तो इनका रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा या इनके जगह पर फ्रेश डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। अब जो है सेकेंड, वो है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, यानी कि अंशधारियों द्वारा साधारण सभा में नियुक्ति। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शंस 255 टू 257, मतलब 55, 56 और 57, और सेक्शन 263 और सेक्शन 264 कंपनीज एक्ट के इन सेक्शंस में इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमको रूल्स मिलते हैं। अब नॉर्मली जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है और ये अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं वोटिंग के द्वारा। अब रूल ये कहता है कि हर एजीएम में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसके 2/3 यानी कि 2/3, 2/3, 2/3 डायरेक्टर्स हर एजीएम में रिटायर होंगे। और जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स है, जैसे कि अगर हम समझे कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर 12 है, तो 12 का 2/3 या 12 का 2/3 हिस्सा कितना होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो वो 3 1 ज़ा 3 और इधर 3 4 ज़ा 12, फिर रहेगा 4 × 2 मतलब कि 8। तो हर साल 8 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे 12, उस 12 में से जो 4 डायरेक्टर्स है वो परमानेंट डायरेक्टर्स है और बाकी के जो 8 है वो दे विल रिटायर बाय रोटेशन, मतलब कि पारी से वो रिटायर होंगे। पारी से मतलब क्या? पारी से मतलब कि 1 by 1, एक एक करके। अब ये जो 8 है, इनमें से कितने डायरेक्टर्स हर साल रिटायर होंगे? तो ये जो 8 डायरेक्टर्स है, इनमें से 1/3 यानी कि 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। अगर हम 8 का 1/3 निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में निकलेगा। तो अभी फ्रैक्शन में तो इंसान को हम नहीं कर सकते, तो हम उसको फुल मानेंगे, मतलब 8 × 1/3 को हम 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से 3 मान लेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो हमने 12 अज्यूम किया था, इसके 2/3 डायरेक्टर्स हर साल रिटायर होंगे रोटेशन से। तो 12 का 2/3 मतलब 12 × 2/3, जो कि निकलता है 8। तो इसका मतलब कि 12 में से 8 डायरेक्टर्स विल रिटायर बाय रोटेशन, पारी से अवकाश ग्रहण करेंगे, और बाकी के जो 4 है वो परमानेंट डायरेक्टर्स हैं। अब इस 8 में से हर साल कितने रिटायर होंगे? तो इस 8 का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा जो होता है वो फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन हम कंसिडर नहीं करते, हम राउंड फिगर कंसिडर करेंगे। तो वो आएगा 3।
इस तरह से हर साल 3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, वन बाय वन या पारी से अवकाश कैसे ग्रहण करेंगे, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स 3 है, तो इस 3 में से 1/3 यानी कि 3 × 1/3, जिसका आंसर आता है 1, तो हर साल एक डायरेक्टर रिटायर होगा। तो अगर इन 3 डायरेक्टर्स को हम नाम दे देते हैं A, B और C, तो इस साल A रिटायर होगा और उसकी रीअपॉइंटमेंट होगी। अगले साल B रिटायर होगा और उसकी रीअपॉइंटमेंट होगी। थर्ड ईयर C रिटायर होगा, उसकी रीअपॉइंटमेंट होगी उसी एनुअल जनरल मीटिंग में। अब A, B, C तीनों एक एक करके रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट की बारी फिर से A की है। A रिटायर होगा इस साल, उसी AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि वार्षिक साधारण सभा में, या तो उसकी रीअपॉइंटमेंट होगी या फिर उसको निकाल दिया जाएगा। यदि उसकी रीअपॉइंटमेंट होती है तो इस साल A, B, C डायरेक्टर्स रहेंगे। अगले साल रिटायर होने की बारी होगी B की, उसके अगले साल रिटायर होने की बारी होगी C की। इस तरह से ये डायरेक्टर्स रोटेशन से यानी कि पारी से अवकाश ग्रहण करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसके 2/3 डायरेक्टर्स हर साल रिटायर होते हैं, और जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स है उसमें से 1/3 हर साल रोटेशन से यानी कि पारी से अवकाश ग्रहण करेंगे। अब ये जो डायरेक्टर्स रिटायर होंगे उनके जगह पर या तो फ्रेश डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी या उन्हीं को फिर से रीअपॉइंट किया जाएगा। अगर फ्रेश डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो जिस व्यक्ति को इस पोस्ट पर रहना है या आना है, उस कैंडिडेट को मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले राइटिंग में अपना एप्लीकेशन कंपनी को देना होता है। इस तरह से उसको मीटिंग के दौरान उसके ऊपर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे कि उस व्यक्ति को नए इस वेकेंट पोस्ट पर रखना है या नहीं है। अब एक और जो मेथड है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की, वो है संचालक ही अन्य संचालक को अपॉइंट करते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय डायरेक्टर्स। कभी कभी क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद किसी वजह से डायरेक्टर की पोस्ट वेकेंट हो जाती है। अब वजह क्या है, ये बहुत अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि उस डायरेक्टर की डेथ हो जाए, या वो दिवालिया हो जाए, वो पागल हो जाए, किसी वजह से वो अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, या काम का बोझ बहुत हो गया है, इसलिए डायरेक्टर्स को लगता है कि उनको उनके साथ कोई और चाहिए जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में उनके मदद के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से डायरेक्टर्स ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 262 और 263, यहाँ पे मैंने 213 लिखा है गर्ल्स, ये गलत है। इट इज़ सेक्शन 262 एंड सेक्शन 263 जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय डायरेक्टर्स को गवर्न करते हैं। अब इसमें 3 तरह की अपॉइंटमेंट्स हो सकती है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर यानी कि वैकल्पिक संचालक, अतिरिक्त संचालक या एडिशनल डायरेक्टर, और थर्ड है कैजुअल वैकेंसी। अब ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है या वैकल्पिक संचालक है, इसकी अपॉइंटमेंट विशेष प्रस्ताव यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स की मीटिंग में, अब यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगी, ये डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, और इस डायरेक्टर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करके वैकल्पिक संचालक की अपॉइंटमेंट होगी, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी। इसके लिए रूल ये है कि अगर कोई संचालक 3 महीने से अधिक या लगातार 3 वार्षिक साधारण सभाओं में अनुपस्थित रहे, इसमें से जो भी अवधि कम है, यदि वो 3 महीने या उससे अधिक या 3 कंटिन्यूअस 3 लगातार सभाओं में अनुपस्थित रहे। अगर मैंने वार्षिक साधारण सभा बोला है इसके पहले, तो वो वार्षिक साधारण सभा नहीं है, 3 सभा, सिर्फ 3 डायरेक्टर्स मीटिंग, संचालकों की सभा में यदि वो 3 महीने या 3
संचालक सभा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में अनुपस्थित यदि रहता है तो उसके जगह पर न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। इसकी अपॉइंटमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन से होती है और इस तरह से जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है उसे हम कहते हैं वैकल्पिक संचालक या ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब जो नेक्स्ट है वो है एडिशनल डायरेक्टर या अतिरिक्त संचालक। इसकी भी अपॉइंटमेंट टेम्पररी है। अब ये जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, संचालकों द्वारा जो भी नियुक्तियाँ हो रही है, ये वार्षिक साधारण सभा, उस वर्ष की वार्षिक साधारण सभा तक ही इनकी अपॉइंटमेंट्स रहेंगी। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स टेम्पररी नेचर की है। तो अतिरिक्त संचालक की जब नियुक्ति होती है, अगर किसी विशेष कार्य के लिए किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत है तो अतिरिक्त संचालक नियुक्त किया जा सकता है। इसकी नियुक्ति भी थोड़े समय के लिए ही होगी। अधिक से अधिक इसकी नियुक्ति उस साल की वार्षिक साधारण सभा तक के लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि इसकी नियुक्ति से जो संचालकों की कुल संख्या है वो जो अंतर नियमों में दी है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। हर कंपनी के अंतर नियमों में संचालकों की अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के कितने हो सकते हैं ये दिया हुआ होता है। तो ये जो एडिशनल डायरेक्टर है, अतिरिक्त संचालक है, उसके अपॉइंटमेंट से ये नंबर एक्सीड नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड नॉट एक्सीड the one that is given in the articles of association. And the last is casual vacancy या आकस्मिक रिक्त स्थान। यदि किसी व्यक्ति का स्थान उसके मृत्यु या दिवालिया होने पर या पागल होने पर अगर वो स्थान रिक्त हो जाता है तो संचालक उस स्थान को भर सकते हैं और उस स्थान को भरने के बाद वो व्यक्ति उतने ही दिन तक उस स्थान पर रहेगा जितने दिन तक वो जो पहला ओरिजिनल संचालक था वो जितने दिन तक स्थान पर रहता उतने ही दिन तक नया संचालक इस स्थान पर रहेगा। और इस तरह से हमने ये जो अपॉइंटमेंट है इसको कंप्लीट किया है। वीडियोस को फॉलो कीजिए, उनको सुनिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉलेज आके मुझसे आप मिल सकते हैं। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।